प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन। 3 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 17 तक। यूदा के राजा योसिया के शासन काल के प्रारंभ में 4थे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर के पुत्र हनन्याह, गिबओन के रहने वाले नबी, प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष के बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह की ओर यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवं वस्तु प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है। जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधों से उतारकर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चलता गया। यह हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारकर तोड़ दिया था। उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से यह कहो, प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर
लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल से राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनैले पशुओं को भी इसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमसे कहा, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13 से 21 तक। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। सब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और हमें वचनों पर मनन चिंतन करने का ये सुनहरा मौका देने के लिए। आज के पहले पाठ में आपने सुना यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से कि कैसे झूठा नबी हनन्याह लोगों को खुश करने के लिए प्रभु के नाम पर झूठी भविष्यवाणी करता है। लेकिन प्रभु का नियुक्त चुना हुआ नबी यिर्मयाह उसका खंडन करता है और यह भी कहता है कि इस वर्ष के अंत तक प्रभु तुम्हारे प्राण ले लेंगे। और वचन के अंत में आपने सुना कि ऐसा ही हुआ। प्रभु के 10 नियमों में से एक नियम है झूठी गवाही नहीं देना। जब हम प्रभु के नाम पर झूठी झूठी बातें बोलते हैं, झूठी भविष्यवाणी देते हैं, ये इस नियम के खिलाफ अपराध है। और आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु के रोटियों के चमत्कारों के बारे में पढ़ने को मिला। चारों सुसमाचारों में रोटियों के चमत्कार के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, तृप्त किया। लेकिन कुछ बातों को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है, ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु यीशु किसी गांव में गए और चमत्कार किए और लोगों को खिलाया, ऐसा नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसकी वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। जिन लोगों ने प्रभु के इन वचनों पर विश्वास किया और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए प्रभु के चारों ओर इकट्ठे हुए, प्रभु ने उन्हीं लोगों को खिलाया। इस बात का ख्याल करना है। जो प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए शुद्ध बुद्ध खोकर घंटों सुनने के लिए, यहां तक इस बात को भूल करके अंधेरा हो रहा है,
प्रभु के सुसमाचारों को सुनने के लिए प्रभु के चारों ओर इकट्ठे हुए उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु ने चमत्कार करते हुए 5 रोटियों को हजारों के लोगों के लिए, उनको खिलाने के लिए एक साधन बनाया था। इस बात को जानना जरूरी है। वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 वाक्य 26 में, प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूटते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता पिलाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु यीशु ने उन लोगों को खिलाया और तृप्त किया जो ईश्वर के राज्य की खोज में लगे हुए थे। इस बात का ख्याल करना है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 11 में, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। किसका घर भरा पूरा है? प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर। तो प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, लोगों को तृप्त किया। हालांकि प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा, लोगों को गांव में जाने दीजिए और अपने लिए रोटी खरीदने दीजिए। प्रभु ने कहा, तुम्हें उनको खिलाओ, उन्हें गांव में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो यीशु के पीछे लगे हैं, जो वचन सुनने के लिए समय दिए हैं, जो ईश्वर के राज की खोज करने के लिए यीशु के पीछे चल पड़े हैं, उनको गांव जाने की जरूरत नहीं है, भोजन खरीदने की जरूरत नहीं है। उनके लिए प्रभु स्वयं प्रबंध करते हैं। और आज का यीशु समाचार उसके लिए एक सुंदर प्रमाण है कि प्रभु उन लोगों के लिए प्रबंध करते हैं जो प्रभु की खोज में, ईश्वर की खोज में, ईश्वर के राज की खोज में लगे रहते हैं। तो चलिए हम इस चमत्कार पर मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु ने लोगों से उन 5 रोटियों को उठाया और उसी के द्वारा लोगों को खिलाया। उनके पास जो था उसी को प्रभु लेते हैं और उसी को माध्यम बनाते हैं। जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा को अपने दर्शन दिया और मूसा को एक जिम्मेदारी दी, तो प्रभु ने मूसा से कहा, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, लाठी है। कहा कि जमीन पर पटक दो। पटक दिया, वो सांप बन गया। फिर प्रभु ने कहा कि उसको पूंछ पकड़कर ले लो अपने हाथ में। उसने उठा लिया, वो फिर लाठी बन गया। मूसा के पास जो लाठी थी उसी को प्रभु ने चमत्कारी लाठी बनाया। ईश्वर ने हमें जो अनुग्रह दिया है, जो आशीषें दी हैं, उन्हीं अनुग्रहों और आशीषों को प्रभु प्रचुर मात्रा में अपने चमत्कार को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने आप और मुझे जो जो दिया है, एक एक बात, यहां तक हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी, एक एक बात को प्रभु उठाते हैं और उसी को अपने चमत्कार को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो है उसको प्रभु उठा लेते हैं, उसी पर प्रभु की आशीष होती है। उन 5 रोटियों पर प्रभु की आशीष होती है। जब शिष्यों ने कहा कि हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। प्रभु ने क्या कहा? उसे मेरे पास ले आओ, उसे मेरे पास ले आओ। बार बार आपको इसके बारे में बताया गया है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पास जो है मेरे पास ले आओ। शिष्य ये कहना चाहते हैं 5 रोटियां इतनी बड़ी भीड़ के लिए क्या है? कुछ नहीं है, तुच्छ है। प्रभु कहते हैं उस तुच्छ रोटी को मेरे पास ले आओ। अब में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के बारे में यही शिकायत करते हैं, मेरे पास क्या है? मैं स्वस्थ नहीं हूं, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, मैं रोगी हूं, हमारे पास कोई आय नहीं है, हमारे पास एक अच्छा घर नहीं है, मेरे पास कोई प्रतिभाएं नहीं हैं। हमारे दिल में हमारे प्रति ऐसे बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
योहन के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु बेत्सदा कुंड के पास जाते हैं और वहाँ पर एक अर्धांग रोगी पड़ा हुआ था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे जल के पास ले जाए। वास्तव में हम सबका ये डायलॉग होता है। हम सभी लोग यही कहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बुद्धि शक्ति नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। जो हमारे पास है उसको प्रभु के पास ले जाते हैं, प्रार्थना में, समर्पण में, विश्वास के साथ। तो हमारे पास जो है उसी को प्रभु प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। इस बात को मत भूलिए, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा संसार को मुक्ति मिली है और आप और मुझे कृपाएं मिली हैं। हमारी कमजोरी और दुर्बलता के द्वारा प्रभु अन्य लोगों को आशीर्वाद देंगे। प्रभु यीशु ने पौलुस से कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दरिद्रता में मेरा सामर्थ्य, मेरा वैभव पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी कमजोरी में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हमें क्या करना है? हमारे पास जो है प्रार्थना, समर्पण और विश्वास के साथ प्रभु के पास ले जाना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम देने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों में बांटने के लिए तैयार होते हैं, तो प्रभु हम पर और हमारी संपत्ति पर आशीष देने लगते हैं। देने से ही मिलता है। संत फ्रांसिस असीसी ने अपनी प्रार्थना में कहा, देने से प्राप्ति होती है। पहले पहले शिष्य देने के लिए इनकार कर रहे थे। वे कह रहे थे, हमारे पास देने के लिए है ही नहीं। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं कि हम देंगे, बांटेंगे, वहां प्रभु की आशीष प्रचुर मात्रा में हमारे ऊपर बरसने लगती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें, जो कम बोता है वो कम लूटता है, और जो अधिक बोता है वो अधिक लूटता है। पौलुस कहते हैं, जो कम बोता है वो कम लूटता है, और जो अधिक बोता है वो अधिक लूटता है। जब हमारे अंदर देने की प्रवृत्ति आएगी, जब हम देने के लिए तत्पर होते हैं, तो प्रभु हमारे लिए अच्छी फसल का प्रबंध करते हैं। वाक्य 7 में लिखा हुआ है, ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। वाक्य 10 में लिखा हुआ है, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वो आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। जब हम दूसरों में बांटने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, प्रभु हमारी मेहनत पर आशीर्वाद देते हैं, हमारे खेत पर आशीर्वाद देते हैं। जब हम देने के लिए तत्पर रहते हैं, हमारे हर कार्य पर प्रभु आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए प्रभु ने पूरी बाइबल में हमें सिखाया है। प्रभु ने कहा लूकस के समाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 38 में, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगली बात हम इस चमत्कार में देखते हैं वो यह है कि जब प्रभु ने दिया तो प्रचुर मात्रा में दिया। सब ने खाया, सभी संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, और 12 टोकरी रोटियां बच गई। जब प्रभु देते हैं प्रचुर मात्रा में देते हैं।
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाओ। पेतरुस ने कहा, गुरुवर सारी रात हमने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ी। प्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने जाल बिछाया। मालूम क्या हुआ, इतनी मछलियां फंस गईं कि वे उसको संभाल नहीं पाए। उन्होंने अपने मित्रों को इशारा किया, उन्होंने भी अपनी नावों को मछलियों से भर दिया। जब प्रभु देते हैं प्रचुर मात्रा में देते हैं। जब एक छोटी चीज के लिए आप प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु आपको बड़ी बड़ी चीजें दे देते हैं। तो इस पूरे चमत्कार, इस पूरे रोटियों के चमत्कार के इस वर्णन के द्वारा प्रभु हम सबको कई बातें सिखा रहे हैं। पहली बात यह है, कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक मनोभाव मत रखो। ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो जो दुर्बलताएं हैं, जो कुछ हैं, उनको प्रभु के पास ले चलना है। अपनी गरीबी को यीशु के पास ले चलिए। प्रतिदिन समर्पित कीजिए, प्रभु जी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है हम तुझे दे देते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसको प्रभु को विश्वास में और समर्पण में प्रभु को समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में भी इन रोटियों के चमत्कार की तरह बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे तेरी शक्ति पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। मुझे विश्वास करने की कृपा दीजिए कि मेरी परिस्थितियों पर तेरी आशीष आएगी तो मेरे जीवन में भी चमत्कार देख पाऊंगा। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी